तो हो गई अब दिवाली की छुट्टियां भी खत्म, सभी फेस्टिवल्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो गए। अब यार ये मत कहना कि अभी तो क्रिसमस रह रहा है, अभी तो न्यू ईयर रह रहा है, ये सब तो देखो चलता ही रहेगा। बट बार बार ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं आएगी, वो है तुम्हारे बोर्ड्स। तो अब टाइम आ चुका है दोस्तों बिल्कुल तैयारी करने का, क्योंकि फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सभी फेस्टिवल्स वगैरह भी खत्म हो चुके हैं एंड नाउ इट इज द हाई टाइम। तो तुम लोग पढ़ना शुरू करो और मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। तो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं रिटायरमेंट को। रेशियोज के बारे में चर्चा हो गई थी, आज चर्चा करने वाले हैं गुडविल के बारे में। तो देखते हैं क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन इट कम्स टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। लेट्स बिगिन। तो जल्दी से हेडिंग डाल लो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ने वाले हैं किस केस में? रिटायरमेंट के केस में। अभी तक हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ चुके हैं चेंज इन पीएसआर के केस में, पढ़ चुके हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में, और आज पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट के केस में। तो देखो सबसे पहले एज ऑलवेज बेसिक्स बनाएंगे, फिर रूल्स लिखवा रहा हूं और क्वेश्चन करा रहा हूं। लेट सपोज तीन पार्टनर्स थे ए बी सी, तीनों ने मिलके बिजनेस चलाया 10 साल, 10 ईयर्स, 10 साल मिलके बिजनेस चलाया। तीनों ने मिलके बढ़िया मेहनत करी, खूब नाम बनाया, बिजनेस का बढ़िया नाम हो गया, रेपुटेशन हो गई, अब प्रॉफिट अर्न करने लगे। अब आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद मिस्टर सी जो है, सी बोल रहा है कि भाई मेरे से तो अब इतना काम होता नहीं है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लीव द बिजनेस, आई जस्ट वॉन्ट टू रिटायर, मुझे रिटायरमेंट दे दो, बहुत हो गया, मैं जाना चाहता हूं। अब सी कह रहा है कि मैं जा रहा हूं। तो आप लोग खुद सोचो कि सी अगर चला भी जाता है तो जो उसके ये 10 साल के पास्ट एफर्ट्स हैं, जो उसने मेहनत करी है, जो उसने नाम बनाने में हेल्प करी है फर्म को, उसका फायदा ए और बी दोनों को मिलने वाला है। ये चीज आप लोग रेशो में भी सीख चुके हो। अगर आपने रेशो वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लो यार, प्लेलिस्ट में चले जाओ, रिटायरमेंट का बढ़िया वीडियो बनाया है, देख लो। तो बेसिकली सी की रेपुटेशन का, सी की मेहनत का फायदा ए और बी तो लेके जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इस सिनेरियो में ये कहा जाता है कि ये फेयर नहीं है कि सी की रेपुटेशन का फायदा भी मिले ए और बी को, और सी चला भी जाए बिना कुछ लिए हुए। तो ये कहा जाता है अकाउंट्स में कि जो भी पार्टनर रिटायर होगा, जैसे यहां पे सी रिटायर हो रहा है, तो सी क्या करने वाला है, लेके जाएगा क्या, हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा। अब वो शेयर ऑफ गुडविल जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो लिया जाएगा जो भी पार्टनर फायदे में होंगे। भाई इसके जाने से ए और बी को अगर फायदा हो रहा है तो ए और बी कंपनसेट कर दे सी को। इन केस ए और बी दोनों को फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ ए को हो रहा है, बी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर ए कंपनसेट कर दे। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिसको फायदा हो रहा है वो कंपनसेट कर दे किसको, जिसको नुकसान हो रहा है। और नुकसान किसको होता है, ऑब्वियसली जो पार्टनर जा रहा होता है। तो इस सिनेरियो में अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो एंट्री क्या बन के आएगी, एंट्री बन के आएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों करा गया है, क्योंकि उनसे पैसा ले लेंगे हम लोग। टू किसको दिया जाएगा, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स भी बोल सकते हो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि बेसिकली यहां पे सेक्रीफाइस ही होगा इसको। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में होगी ये एंट्री, ये काम होगा गेनिंग रेशो में। जो गेन कर रहा है, जितना गेन कर रहा है उसके प्रोपोर्शनेटली वो कंपनसेट कर दे किसको, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। तो सबसे पहली एंट्री तो ये, उसके बाद अगला नोट करके लिखो, इफ देयर इज एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है देन इट मस्ट बी रिटन ऑफ। उसको राइट ऑफ कर दो, उसको बिल्कुल बांट दो, राइट ऑफ कर दो, उसको बुक से हटा दो। उसकी क्या एंट्री बनेगी, उसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किस पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। OPOR का मतलब क्या है? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब क्या? अगर ABC थे तो तीनों किस रेशो में? अपनी वाली ओल्ड रेशो में। नई रेशो से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल आपको दिखाई दे रहा है तो उसको देखते ही राइट ऑफ करना है। यही केस एडमिशन में था, यही केस रिटायरमेंट में है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो हमारा पार्टनर है जो जा रहा है वो अपना गुडविल का पैसा लेके जाएगा। किससे लेगा? जो बेसिकली फायदे में जा रहा है। तो जो फायदे में जा रहा है, जो गेन कर रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट कर दो डेबिट। और किसको मिलना चाहिए? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एक बेसिक एंट्री होगी। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको क्या करना है? जस्ट राइट ऑफ। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन कराता हूं। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखना है आप लोगों ने? मेरे साथ साथ लिखेंगे ABC आर इक्वल पार्टनर्स। ABC हमारे पास इक्वल पार्टनर्स हैं एंड इसके बाद हम लोग किसको रिटायर करते हैं? C को रिटायर कर देते हैं। C रिटायर्स एंड गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज 3,60,000। ठीक है। A और B का न्यू रेशो आप लोग ले लो 3:2। जर्नलाइज। आपको एंट्री पास करना है। साफ साफ लिखा हुआ है कि ABC तीन पार्टनर्स है, रेशो था इक्वली, यानी कि हमारे पास A रेशो B रेशो C 1:1:1 है। C रिटायर हो रहा है और C के जाने के बाद A और B का रेशो 3:2 है। ये C हो रहा है रिटायर। ठीक हो गया। अब आपको गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो भी पार्टनर रिटायर होगा, भाई वो तो नुकसान में ही है, वो छोड़ के जा रहा है, वो अपना हिस्सा लेके जाएगा। किससे? जो गेन कर रहा होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, जब आपको रेशो गिवन हो। A और B, A है मेरे पास 3/5, B है 2/5, माइनस करो 1/3 1/3, LCM 15 ले लूंगा। 9 - 5, LCM फिर से 15 ले लूंगा। 6 - 5, दिस इज 4/15, दिस इज 1/15। अब देखो इसका न्यू रेशो 9 है, पहले 5 था तो 5 से 9 हो गया गेन, ये 5 से 6 हो गया, ये भी गेन। जो जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस ही करता है हमेशा। इसमें देखना होता है न्यू ओल्ड, न्यू ओल्ड, न्यू ओल्ड। ये न्यू है, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये ओल्ड है। पहले 5 अब 6 गेन, पहले 5 अब 9 गेन। तो दोनों गेन कर रहे हैं। तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री होगी A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C इज कैपिटल अकाउंट। ये आप लोग प्लीज कैपिटल पुट अप करोगे, कैप मत लिखाना भाई मेरी तरह। मैं तो लिख सकता हूं, मेरे पेपर थोड़ी है, तुम्हारे पेपर है। कैप मत लिख के आना, कैपिटल लिख के आना। तो A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C इज कैपिटल। हमें चाहिए C का शेयर। गलती होती है आप 360 से कराते हो, नो, C का शेयर निकालो। 360 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 दैट इज 120। 120 आ गया। अब 120 C लेके जाएगा किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। दोनों गेन कर रहे हैं 4:1 में। यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों गेन कर रहे हैं 4:1 में। फोर बाय 5 ये आ जाएगा 96,000 और बचा ये आ जाएगा 24,000। तो ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C इज कैपिटल अकाउंट। सिंपल क्वेश्चन। अगर कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल ना हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, सीधी सीधी एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। रेशो निकालो, रेशो निकालने के बाद ये चेक कर लो कौन गेन कर रहा है। जो भी गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो, बात खत्म। जो पार्टनर जाता है वो हमेशा सेक्रीफाइस करता है तो वो तो क्रेडिट ही होगा। बात समझे क्या? लो जल्दी से स्क्रीनशॉट।
अब एक बढ़िया क्वेश्चन और करते हैं, लिखो मेरे साथ साथ। ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:3:2:2, 3:3:2:2। डी रिटायर हो जाता है एंड ए बी सी का रेशो कितना हो जाता है 3:1। ए बी सी का रेशो कितना हो जाता है 3:2:1। तो ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स थे, उनका रेशो गिवन है, डी रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है, और नया रेशो गिवन है 3:2:1। गुडविल ऑफ द फर्म है 6 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹6 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म आपको 6 लाख गिवन है एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स 450। गुडविल ऑलरेडी appears in the books ₹4,50,000। ये ऑलरेडी अपियरिंग गुडविल गिवन है आपको। आगे लिखा हुआ है जर्नलाइज, एंट्री पास करके दिखाओ, ये हम लोग को मेंशन है। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है ऑलरेडी अपियरिंग गुडविल। और ऑलरेडी अपियरिंग गुडविल का मैंने आपको नोट लिखवाया, देखते ही राइट ऑफ करो, देखते ही राइट ऑफ करो। एंट्री होगी क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 डी भी तो है, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 गुडविल। लो जी, सबसे पहले तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे देखते ही राइट ऑफ कर दो। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है 450। इसको ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो कितना था 3:3:2:2, तो 3:3:2:2 में जब बांटोगे तो ये आएगा 135, 90 और 90। ये हम इसको, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसको देखते ही राइट ऑफ करना है। अब जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो ऑब्वियसली वो सेक्रीफाइस करेगा, कुछ गेन कर रहे होंगे, तो उस एंट्री उस गुडविल के लिए, ये जो बेसिकली हमारे पास ये वाली जो गुडविल है जो सेल्फ जनरेटेड है, जो इन्होंने खुद बनाई है, उसके लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के लिए हमें पहले गेनिंग रेशो चाहिए। गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो ए बी और सी। डी तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस ही कर रहा होगा जब वो जा रहा है, तो ए बी सी का ओल्ड रेशो 3/10, 3/10, 2/10। सॉरी, पहले न्यू रेशो रखना है हमने, इस बार हम गेनिंग निकाल रहे हैं। तो न्यू रेशो है 3/6, 2/6, 1/6 और ओल्ड रेशो है 3/10, 3/10, 2/10। एलसीएम 30 ले लेते हैं। 30 अगर एलसीएम ले लें तो 15 - 9, 10 - 9, 5 - 6, तो ये तो हमारे पास 6/30। देखो पहले 9 था, अब 15 हो गया, ये तो गेन है। ये पहले 9 था, अब 10 हो गया, 9 से 10, तो 1/30 ये भी गेन है। ये 6 से 5, ये सेक्रीफाइस है। 6 से 5, पहले 6 था अब 5, ये सेक्रीफाइस हो गया। और डी तो हमें पता ही है, डी कितना है बेसिकली 2/10, तो 2/10 आ ही रहा है। इस केस में अगर आपको करना भी हो, 30 अगर बनाने का मन है, 30 तो बना सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6/30 का ये तो सेक्रीफाइस ही करेगा। तो हमारे पास ये 2 पार्टनर तो गेन कर रहे हैं और ये 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो जो भी गेन कर रहे हैं उन्हें करो डेबिट। कौन कौन गेन कर रहा है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल, टू डी इज कैपिटल। अब इस रिस्पेक्ट में आपको बेसिकली सीधा सीधा क्या करना है, जितना जितना भी गुडविल ऑफ द फर्म से हिस्सा आ रहा है, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय
ए बी सी और डी सीधा सीधा कर दो। 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय ए कितना गेन कर रहा है 6/30। 6/30 के हिसाब से ए के पास हिस्सा बनेगा 1,20,000 और बी कितना है, बी हो जाएगा 6 लाख इंटू 1/30 20,000। सी भी 1/30 है तो 20,000 और ये 120 है। तो हमारे पास 120, 20, 20 और 120 इस तरीके से एंट्री बन जाएगी गुडविल की। तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिटायरमेंट के केस में बहुत सिंपल है। अगर कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको देखते राइट ऑफ कर दो, और जो आपकी गुडविल ऑफ द फर्म है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसका गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बस इतना कार्यक्रम करना है, बाकी सब हो जाएगा। तो आज का कार्यक्रम समाप्त है। 2 टॉपिक हमने रिटायरमेंट में पढ़ लिए, रेशो वाला, गुडविल वाला। अगले पार्ट में मैं आपको कराऊंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। 4 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, बस फिर बचेगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, सेटलमेंट कैसे करते हैं, रिटायरमेंट खत्म। डेथ एक ही क्लास का काम है, उसमें और कुछ बचा नहीं है। इस साल सीबीएसई ने सारा काट दिया। तो रिटायरमेंट डेथ कंप्लीट, फिर पार्टनरशिप में बचेगा बस डिसोल्यूशन। उसके बाद जो तुम लोग कहोगे वो करते हैं। अब इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सभी के साथ शेयर कर देना। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और अब आप स्क्रीनशॉट आराम से लीजिए।